जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये है आंटी जी का सत्संग। बहुत प्यारा सत्संग है, अच्छा सत्संग है। सत्संग सुन के आपको भी पता है संगत जी कि गुरु जी हमारे कष्ट कटवाते हैं, इसलिए सत्संग को पूरा सुने। और अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने और हो सकता है किसी सवाल का जवाब गुरुजी ने इस सत्संग में आपको दिया हो, तभी ये सत्संग आप तक पहुंचा है, इसलिए सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे कि मैं ये सेवा मुझे गुरुजी ने बख्शी है और मैं आप तक पहुंचा रही हूं और आगे भी मैं ये सेवा करती रहूं, तो मुझे प्रोत्साहन दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी के श्री चरणों में अपना कोटि कोटि नमन करती हूँ। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते टाइम मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे गुरु संगत समझकर माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मुझे नहीं पता आज मैं क्या क्या शेयर करूँगी, बस इतना मालूम है कि जो भी थॉट रैंडमली गुरुजी मेरे दिमाग में डालेंगे वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करती रहूँगी। गुरुजी की ब्लेसिंग तो डे 1 से नहीं, बल्कि जब मैं उनसे जुड़ी भी नहीं थी तब से मेरे साथ काम कर रही थी। गुरुजी ने तो मुझे अपने साथ कब से जोड़ रखा है मुझे नहीं मालूम था, लेकिन 23 में जुलाई मंथ में गुरुजी के बर्थडे के बाद मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई और अभी तक वो जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। हर दुख में, हर मुसीबत में गुरुजी मेरे पिता बनकर मेरे साथ रहते हैं। जो भी दुविधा, जो भी क्वेश्चन, जो भी जिस भी चीज़ से मैं परेशान होती हूँ, हमेशा मेरे पिता, हमेशा मेरे गुरुजी महाराज, हमेशा मेरे गुरुपा उसका जवाब देते हैं। मेरे को अपनी टेंशनों से बाहर आने के लिए मदद करते हैं, लेकिन मैं उनकी बेटी फिर भी टेंशन से घिरी रहती हूँ। मैं संगत जी सबसे यही कहती हूँ कि गुरुजी को फुल सरेंडर करो, गुरुजी को फुल सरेंडर करो, क्योंकि जब हम फुल ही सरेंडर कर देते हैं तो फिर अपनी टेंशन, अपनी चिंताओं के लिए हम लायबल नहीं होते हैं। हमें उनकी टेंशन अगर ले भी रहे हैं तो वो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे गुरु पिता, हमारे महाशिव हमारे साथ हैं और उनके चरणों पर हमने अपनी सारी परेशानियां रख दी हैं तो उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान तो हमारे सामने आना ही है। बस संगत जी, कभी ये हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है और कभी कभी तो किसी संगत को तुरंत ही सॉल्यूशन गुरुजी महाराज दे देते हैं। बस थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए हमें, लेकिन हम बच्चे गुरुपा के ऐसे हैं कि सब्र नहीं कर पाते हैं। गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं हमेशा आपसे बहुत सी अरदासें करती हूँ, बहुत सब कुछ मांगती ही रहती हूँ। मैं आपकी ऐसी बेटी हूँ, अपने मन को समझाती हूँ, लेकिन गुरुपा जब भी दुविधा में होती हूँ, जब भी कोई तकलीफ़ मुझे परेशान करती है, जब भी कोई बीमारी का मैं सामना करती हूँ तो मैं तुरंत आपसे अरदास करती हूँ और मेरे गुरुजी महाराज हमेशा मेरा साथ देते हैं। मेरे पिता ने मुझे ऐसे ऐसे मुश्किल टाइम पे संभाला है कि जब मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब थी। मेरे पापा के जाने के बाद गुरु पिता ने मेरा ऐसा हाथ थामा है कि वो मेरे गुरु पिता, मेरे पिता अब वही सब कुछ है मेरे। और गुरुपा एक अच्छे पिता की तरह हमेशा मेरा साथ देते हैं। जब मैं परेशान होती हूँ मुझसे बात करते हैं, हमेशा टेलीपैथी के थ्रू मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेज रीड करवाते हैं कि जिससे मेरा अशांत मन को शांति मिले। लेकिन गुरुजी, मेरे आपसे यही विनती है, आपके श्री चरणों में मैं यही विनती करना चाहूँगी गुरुजी महाराज कि मेरा दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं होता है। मुझे पता है कि मेरे पिता 100% मेरी मदद करेंगे, 100% वो मुझे मेरी दुविधाओं से, मेरी प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। लेकिन गुरुजी महाराज फिर भी मेरे दिमाग में, मैं एक ओवर थिंकिंग टाइप की पर्सन हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। मेरी डे टू डे लाइफ भी बहुत मैस हो जाती है, जिस वजह से कभी कभी मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को बहुत चिल्लाती हूँ, अपने हस्बैंड जी के साथ भी बहुत अपशब्द का इस्तेमाल करती हूँ।
उसके लिए मैं आपसे आज गुरुजी तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज, मैं चाहती हूँ कि मैं शांति से अपना जीवन व्यतीत करूँ और आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा ही होता है। गुरुजी महाराज, जो मुझे चाहिए सब कुछ होता है, पर फिर भी मैं इतनी अशांत क्यों हो जाती हूँ। गुरुपा, मुझे अपने चरणों से लगा के रखिए। गुरुपा, मुझे कभी अपने चरणों से दूर मत कीजिएगा। गुरुपा, मेरे अशांत मन को शांत कीजिए। गुरुपा, गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज, मैंने आपसे हमेशा अपने पापा के जाने के बाद यही अरदास करी कि मेरा भाई हमेशा खुश रहे, उसका घर बस जाए, वो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश रहे। काफ़ी टाइम से जब मेरे पापा भी इस दुनिया में थे, वो उसको हमेशा फोर्स करते थे शादी के लिए। काफ़ी रिश्ते आते थे, काफ़ी कुछ हम उसे बताते थे, लेकिन वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता था और कहता था मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन गुरुजी महाराज, पापा के जाने के बाद आपने उसको सद्बुद्धि दी, सब कुछ अच्छा किया। गुरुजी महाराज, आपके आशीर्वाद से अप्रैल मंथ में उसकी एंगेजमेंट हो गई। बहुत अच्छे तरीक़ों से सब कुछ काम हो गया। थोड़ी बहुत अड़चनें भी बीच में आई गुरुजी महाराज, लेकिन सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन गुरुजी महाराज, अभी आपकी ब्लेसिंग से ये सब हुआ है। गुरुजी महाराज, बस मैं अब आपसे यही हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगी गुरुजी महाराज की बस अब जल्दी से उसकी शादी भी हो जाए। उसका माइंड पता नहीं क्यों संगत जी, सॉरी गुरुजी महाराज, डाइवर्ट होता रहता है। वो अपने इस रिलेशन में खुश है कि नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। उसके माइंड को, उसको सद्बुद्धि दे गुरुजी महाराज, सद्बुद्धि दे, ताकि वो इस रिलेशन को आगे बढ़ाए और जल्दी ही अपना घर बसा पाए। गुरुजी महाराज, बस मेरी आपसे एक ही निवेदन है, एक ही विनती है, एक ही अरदास है मेरे गुरुजी महाराज की, मेरे भाई के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। वो इस टाइम बहुत सी मुश्किलों का सामना कर रहा है, जिसके वजह से उसका माइंड बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। गुरुजी महाराज, बस मेरी आपसे एक ही विनती है गुरुजी महाराज, उसके माइंड को रिलैक्स कीजिए, उसको सद्बुद्धि दीजिए, उसको अपने चरणों से लगा लीजिए। गुरुजी महाराज, जब आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आप उसके साथ रहेंगे, उसके अंग संग रहिए गुरुजी महाराज, ताकि वो हर गलत चीज़ से दूर रहे, हर गलत इंसान से दूर रहे, जो भी उसकी बुद्धि बांध रहे हैं। गुरुजी महाराज, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, लेकिन आपको तो सब कुछ मालूम है। वो इस तकलीफ़ में है तो वो क्यों है, कैसे, क्या है, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन आप तो मेरे परम पिता, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं गुरुजी महाराज, आप तो सब जानते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको इस दुविधा से बाहर निकालेंगे। आप उसको सही गलत का रास्ता दिखाएंगे, आप उसको बताएंगे कि जिस रास्ते पे वो चल रहा है वो कितना सही है और कितना गलत। बस गुरुजी महाराज, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती यही है गुरुजी महाराज, जहाँ एंगेजमेंट हो गई है वहाँ खुशी खुशी बस अब उसका घर भी बस जाए और वो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश रहे, बहुत खुश रहे। उसने बहुत दुख झेल लिए गुरुजी महाराज, बस अब और नहीं, अब उस बच्चे को जीवन में हर तरीके से सुख, शांति और खुशहाली ब्लेस करो मेरे गुरुजी महाराज, खुशहाली ब्लेस करिए मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी की कृपा मेरे घर पे बहुत है। गुरुजी का आगमन जब से हमारे घर में हुआ है, गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत है संगत जी, लेकिन हमारे कर्म इतने गंदे हैं, हमने इतने गंदे कर्म किए हैं कि गुरुजी महाराज वो कटवा रहे हैं, लेकिन बस कटते कटते भी हम उनको 10% कर्मों को झेल नहीं पा रहे हैं। गुरुजी महाराज, मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि अपने बच्चों का साथ कभी ना छोड़ना। हमारे पिता अब इस दुनिया में नहीं है गुरुजी महाराज, वो आपके श्री चरणों में है, ये विश्वास भी आपने मुझे दिला दिया है गुरुजी महाराज। इसलिए अब मेरा मन पहले की तरह बिल्कुल भी अशांत नहीं होता। मुझे पता है कि मेरे पिता आपके पास हैं, आपके चरणों में हैं गुरुजी महाराज, तो इस बात से मुझे बहुत शांति मिलती है। मेरे पिता और आप अब दोनों हमारे साथ हो, हमारे गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ये मेरा विश्वास है मेरे गुरुजी के ऊपर।
और संगत जी मैं सभी से ही विनती करना चाहूँगी कि गुरु जी के श्री चरणों में अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपने सारे दुख, अपनी सारी बीमारियाँ, अपने सारी टेंशन छोड़ दो संगत जी, छोड़ दो। सब चीज़ का सल्यूशन गुरु जी महाराज आपको जल्दी ही दे देंगे। हम फालतू टेंशन लेते हैं जब हमारे गुरु पिता महाशिव हमारे साथ हैं। संगत जी मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी। अभी कुछ दिनों से मुझे गुरु जी महाराज के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे पर एक बड़ा संकट है, तेरे पर एक बड़ा संकट है। संगत जी मैं आपको सच सच बताऊंगी कि वो बहुत बड़ा संकट ही होगा जो मेरे गुरु जी महाराज ने बहुत छोटे में काट दिया। संगत जी जैसे एक दिन पहले बस मैंने ये टेलीपैथी के थ्रू गुरु जी का मैसेज पढ़ा कि मेरे पर बहुत बड़ा संकट है, और मुझे लगा कि होगा, मतलब मुझे नहीं पता था कि ये मेरे लिए ही है, मुझे लगा होगा किसी और संगत के लिए होगा। लेकिन अगले दिन सुबह जब मैं किचन में चाय बनाकर गुरु जी महाराज के लिए चाय प्रसाद को भोग लगाने नाश्ता लेके साथ में जा रही थी तो अचानक से चाय का कप मेरे हाथ पर गिर गया। संगत जी बहुत गर्म चाय थी और जैसे ही कप मेरे हाथ पर गिरा, मतलब मेरी तो आँख से आंसू ही आ गए कि क्या हुआ ये। उस टाइम तो मैं दर्द से बहुत तड़प रही थी और मन में ये तो था कि ये कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो कि मेरे गुरुजी महाराज ने इतने छोटे में ही कटवा दिया है। संगत जी जब इतना छोटा कष्ट, इतना छोटा 10% में मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मेरे आँखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने अपने हाथ को देखा तो बहुत लाल पड़ गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब इसके ऊपर छाले ज़रूर पड़ेंगे और मैं कैसे काम कर पाऊँगी। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं कैसे अपने बच्चों का खाना पीना और भी घर के अलग से बहुत सारे काम रहते हैं, वो सब कैसे कर पाऊँगी। मैं बहुत परेशान हुई और उसके बाद मैंने अपने हाथ पर सुफ्रोमाइसिन की ट्यूब लगा के छोड़ दिया। संगत जी 1 घंटे के अंदर तो मुझे बहुत आराम मिल गया था। आराम तो मुझे 10-15 मिनट में ही मिल गया था, लेकिन 1 घंटे में तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। और शाम को जब डरते डरते पूरी ट्यूब मैंने क्लीन करी अपने हाथ से तो मुझे था कहीं छाला ना आ जाए, कहीं बहुत दर्द ना करे। और संगत जी मेरा हाथ बिल्कुल नॉर्मल, कोई रेड स्पॉट नहीं, कोई एक जलने का कोई बर्न नहीं, कोई स्पॉट नहीं, कोई स्कार नहीं। ऐसा लग रहा संगत जी कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ। तो संगत जी अब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि हमारे गुरु पिता, हमारे परम पिता, हमारे महाशिव जब हमारे साथ हैं तो हमें डरने की क्या बात है। सभी अपने प्रॉब्लम्स को गुरु जी के श्री चरणों में डाल दें और इंतज़ार करें सही टाइम आने का। और गुरु जी मुझे भी सब्र दीजिए, गुरु जी महाराज मुझे सब्र दीजिए। मेरा जो ये ओवर थिंकिंग टाइप पर्सन मैं बन गई हूँ, दिन भर सोचती हूँ, आप मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेज देके मेरे मन को बहलाते हैं, मुझे खुश करते हैं, मुझे खुश रखते हैं कि मैं आपकी इतनी प्यारी बेटी हूँ, मैं आपकी गुड़िया हूँ। ये सब पढ़कर बस संगत जी क्या बताऊँ कि कितनी खुशी मिलती है कि आज की दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी का नहीं है। सब रिश्ते दिखावी हो गए हैं, सब मतलब से, सब अपने मतलब से, सब अपने काम से आपके पास हैं। जब आपको ज़रूरत होगी कोई भी आपके आसपास नहीं होगा। कभी कभी तो बच्चे और हस्बैंड भी आपका साथ नहीं देते हैं, लेकिन गुरु जी महाराज जब से हमको अपने साथ जोड़ते हैं उससे पहले से ही हमारा साथ दे रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। लेकिन जब हमें पता चल जाता है तब तो गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग हर पल हमारे साथ होती है, हर पल हमारे साथ होती है। वो कभी भी हमें अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं करते। हम ही बच्चे हैं जो खुशी में उनको भूल जाते हैं, सुख में उनका सिमरन करना भूल जाते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरु पिता, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे पिता। मैं आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। मैं अपना फालतू का दिमाग लगा के सोच के अपनी तबीयत ख़राब करती हूँ। फ़ोन पे इंस्टाग्राम चला के टाइम वेस्ट करती हूँ, जबकि शांति तो सिर्फ आपके पास बैठ के ही मिलती है। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे पिता, मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए मेरे गुरु पिता। संगत जी मेरा एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी कल मैं बहुत परेशान थी और मैं अपने घर की बालकनी में जाके खड़ी हुई। पहले मैं अंदर थी और मुझे दूर से लगा मेरी आईसाइट वीक है, मुझे -2 का चश्मा लगा हुआ है।
तो मुझे अंदर से लगा कि मुझे कुछ बटरफ्लाइज दिख रही हैं, बट आई वॉज नॉट सो श्योर कि दैट वॉज बटरफ्लाई और समथिंग एल्स। तो मैं घर से बाहर निकलकर बालकनी में जाके खड़ी हो गई और मैंने गुरुजी महाराज के हाथ जोड़े, अपनी प्रॉब्लम उनको दसी कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे को बहुत प्रॉब्लम फील हो रही है, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, मुझे आपके साथ की, आपके प्यार की आशीर्वाद की ज़रूरत है मेरे पिता, और आप अपनी प्रेजेंस मुझे फ़ील कराइए गुरुपा। अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे बटरफ्लाइज रूप में दर्शन दीजिए गुरुपिता। संगत जी बस मैंने कहा और 2 मिनट के बाद से जो बटरफ्लाइज मेरे सामने से निकलना शुरू हुई, सुंदर सुंदर ग्रीन कलर की, फ्लोरेसेंट ग्रीन, और बहुत सुंदर सुंदर काफ़ी सारी बटरफ्लाइज मेरे आसपास। उस टाइम मैं वहाँ 5 मिनट तक लगातार खड़ी रही। बहुत अच्छा लगा जब कोई साथ ना दे, कुछ समझ ना आए और गुरु पिता से बात करें और उनकी प्रेजेंस फील कर पाएँ कि हाँ, कोई साथ दे ना दे संगत जी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे गुरु पिता अगर हमारे साथ हैं तो बस इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। महाशिव हमारे साथ हैं। गुरुपा मैं आपके श्री चरणों में अनंतम अनंतम बारी शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। मेरी सांसें ख़त्म हो जाएं, मैं आखिरी सांस तक भी अगर आपका शुक्राना करती चलूँ तब भी वो कम है मेरे मालिक। इतना उपकार, इतनी कृपा आपने मुझ पर बनाई है मेरे पिता कि जितना शुक्राना मैं आपको करूँ सब कम पड़ जाएगा मेरे गुरु पिता, सब कम पड़ जाएगा। गुरुजी महाराज आपने बहुत कृपा की है मेरे पिता, बहुत कृपा किया आपने। हमेशा मेरे बच्चों को इतना ब्लेस किया है, हमेशा उनको हर मुसीबत, हर दुख तकलीफ़ से बचाया। गुरु महाराज आपने अपनी बच्ची के ऊपर तो इतना बड़ा एहसान किया अपनी बेटी पर कि मैं मरते दम तक भी गुरुपा नहीं भूल पाऊँगी, नहीं, कि एक पिता ही अपने बच्चे के लिए ऐसा कर सकता है। गुरुपा मेरे हस्बैंड को आपने न्यू लाइफ ब्लेस करी है मेरे पिता। मैं जितना शुक्राना करूं सब कम है मेरे मालिक, सब कम है मेरे दातिया। आपने इतना बड़ा रोड एक्सीडेंट और उसमें मेरे हस्बैंड जी कितनी दूर सड़क पे जाके गिरे, कितनी तेज़ बाइक वाले से टक्कर हुई, इनके ये एक्टिवा पे थे और जाके बहुत दूर फुटपाथ पर गिरे, लेकिन गुरुजी पिता मेरे हस्बैंड ने खुद फील किया कि आपने उनको जैसे गोदी में बिठा लिया। गुरुजी सिर्फ एक हाथ पे आपने चोट लाके इतना जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, गुरुजी महाराज कुछ भी हो सकता था मेरे पिता। मैं तो मेरे पास तो शब्द नहीं है गुरुजी महाराज, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी महाराज कि मैं कैसे शुक्राना करूं पिता आपका, कैसे शुक्राना करूं। मेरे पापा नहीं है, लेकिन बस अब आप और मेरे हस्बैंड ही मेरी लाइफ है, जिनके सहारे मेरे बच्चे जो मैं चल रही हूँ गुरुजी महाराज। मैं अपनी लाइफ, अपने बच्चे, अपनी दोनों बेटियाँ और अपने हस्बैंड के बिना नहीं इमेजिन कर सकती, मैं नहीं रह सकती। मेरे गुरु पिता आप तो अपनी बच्ची को बहुत अच्छे से जानते हैं। गुरु पिता आपने जो ये अपनी बच्ची पे इतना बड़ा एहसान किया है, इसको मैं तो मरते दम तक भी इसके लिए आपकी आभारी रहूँगी मेरे पिता। मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि, अपना प्यार ऐसे हमेशा ही मेरे पति पर, मेरे दोनों बेटियों पर, मेरे भाई पर, मुझ पर, मेरी संगत जी अभी आपने सुना आंटी जी का सत्संग। अब हम तैयारी करते हैं अगले सत्संग की। अगर आप भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।